एक समय की बात है। काशी में कई साल साथ रहकर दो पीड़ितों ने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों विद्वान अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। तब यातायात के साधन तो थे नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई कई दिन लग जाते थे। लोग दिन में चलते थे और रात में विश्राम करते थे। ये दोनों पीड़ित भी ऐसा ही कर रहे थे। एक बार दोनों नगर के सबसे धनी व्यक्ति के पास ठहरे। उसने उनके रहने की व्यवस्था की और अपने लोगों से दोनों महानुभावों के खाने की व्यवस्था करने के लिए बोला। इस बीच समय पाकर धनी व्यक्ति दोनों के पास पहुंचता है और उनसे चर्चा करने लगा। धनी व्यक्ति अनुभवी था। वह समझ गया दोनों पीड़ितों में घमंड भरा हुआ है, साथ ही दोनों एक दूसरे को मूर्ख समझते हैं। उन्होंने दोनों से अलग अलग बात कर दोनों से एक दूसरे के बारे में भी पूछा। जो जवाब मिले वो धनी व्यक्ति को दुखी कर गए। उसने मन में विचार किया, ये दोनों काशी जैसी जगह पर अध्ययन करके आए हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीखा। फिर भोजन का समय हो गया था। धनी व्यक्ति ने बड़े ही आदरपूर्वक दोनों को अंदर बुलाया। एक की थाली में चारा और एक की थाली में भूसा परोसा। ये देखकर दोनों पीड़ित आगबूला हो गए। गुस्से में आकर कहने लगे, क्या हम जानवर हैं जो ये चारा और भूसा खाएंगे? धनी होकर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। यह लक्ष्मी द्वारा सरस्वती का अपमान है। इस पर धनी व्यक्ति ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, एक को थाली में चारा, एक को भूसा परोसा गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैंने आपसे एक दूसरे के बारे में पूछा था तो उसने कहा था कि वो तो बैल हैं। वही दूसरे से पहले बाले के बारे में पूछा तो उसने गधा बताया। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बैल और गधा बताया तो मैंने उसी हिसाब से थाली में चारा और भूसा परोस दिया। इतना सुनते ही दोनों ज्ञानियों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनसे क्षमा मांगी और एक दूसरे से ऐसी भावना रखने के खेद से क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति में कितना भी ज्ञान आ जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए।